हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। पोइट्री का सेक्शन जो मैंने आप लोगों को डिलीवर किया है, आप लोगों से पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स करने के लिए एंड लाइक करने के लिए। तो हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती ही जा रही है और 50 हमने बना लिया है, यानी कि हमारी फैमिली मेंबर 50 हो चुके हैं। अब हम 50 लोगों का परिवार हो चुके हैं। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जो चीज़ें जिस शिद्दत के साथ आपको अभी मिल रही हैं, आगे भी आपको इतने ही प्यार, इतने ही डेडिकेशन के साथ सारे कंटेंट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आज हम करने वाले हैं वोकैब के हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड्स देख लिए हैं और उनकी सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट रूट वर्ड्स की बनाकर वहाँ पर वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। लोगों को बहुत अच्छी लगी हैं, होप सो कि आपको भी पसंद आए। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंक है, चाहे एसएससी है, चाहे आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर वोकैब है, तो रूट वर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस ज़रूर वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है देयर इज नो गॉड, ये पिक्चर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसके लिए कहा गया है, इसके लिए कौन सा एक वर्ड है जो यूज होता है। खैर चलिए, इसके बारे में तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन आइए देखते हैं आगे हम कुछ रूट वर्ड्स को, यानी कि आज हम जो है वो सारे के सारे रूट वर्ड्स किससे कवर करने वाले हैं, थियो से कवर करने वाले हैं। थियो, थियो मीन्स क्या होता है, थियो मीन्स गॉड होता है, यानी कि ईश्वर। थियो का अर्थ क्या है, ईश्वर। आगे पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो थीस्ट की बात करते हैं। थियो से ही है थीस्ट आया हुआ है। तो थीस्ट मीन्स होता है हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड यानी कि आस्तिक, जो आस्तिक होते हैं, जिन्हें ये विश्वास होता है कि हाँ ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा चलाई जा रही है और ईश्वर एग्जिस्ट करता है, उनको बिल्कुल विश्वास होता है। कुछ एक तो ऐसे लोग होते हैं जो कि ना ही भी भगवान पर विश्वास करते हैं, मतलब ना ही वो ये कहते हैं कि ईश्वर है और ना ही वो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि भैया हमने तो ना ही ईश्वर को देखा है और ना ही हमने शैतान को देखा, हमने किसी को नहीं देखा है, तो ईश्वर है या नहीं है हमें नहीं पता, यानी कि हम जो है वो नहीं जानते हैं या नहीं। तो उसके लिए एक अलग वर्ड आता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको टोटली बिलीव होता है कि हाँ गॉड का एग्जिस्टेंस है और गॉड है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम थीस्ट बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें एथीस्ट की, तो एथीस्ट मीन्स क्या होता है, एथीस्ट कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्कुल से डिनाई करते हैं। ठीक, जो बिल्कुल से डिनाई करते हैं और जो बोलते हैं कि ईश्वर बिल्कुल है ही नहीं, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी गॉड के एग्जिस्टेंस में उनका विश्वास ही नहीं है, वो मानते ही नहीं कि ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता भी है। ठीक, तो ऐसे लोगों को एथीस्ट बोलते हैं, जो कि हमने अभी पीछे जो स्लाइड थी उसमें देखा था, जो लड़की होर्डिंग बोर्ड लेकर खड़ी थी और बोल रही थी देयर इज नो गॉड, यानी कि वो क्या है, वो एथीस्ट गर्ल थी, उसको ईश्वर में विश्वास नहीं है। ठीक, अगर बात करें एग्नोस्टिक की, तो एग्नोस्टिक कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं वन हु डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ये लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें कभी तो विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर है और कभी ये डाउट करने लगेंगे, इन्हें लगेगा कि ईश्वर है भी या नहीं। मतलब ये ना ही इस कैटेगरी में फॉल करेंगे टोटली, ना ही टोटली इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब ना ही ये बिल्कुल नास्तिक है कि ईश्वर को मानते ही नहीं है और ना ही ये बहुत आस्तिक है। ये कैसे हैं, ये इनको हमेशा इनको हमेशा डाउट रहता है, संदेह रहता है कि ईश्वर है भी या नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। आप क्लोज टू एथिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें डाउट होता है, संदेह होता है कि ईश्वर है भी या नहीं, तो इसीलिए आप क्लोज टू एथिस्ट आप इसको समझ सकते हो एग्नोस्टिक को। आगे आइए, नेक्स्ट वर्ड है 4th नंबर का, हिनोथिस्ट। हिनोथिस्ट मीन्स क्या होता है, द वर्शिप ऑफ वन गॉड विदाउट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड, यानी कि एक ईश्वर पर श्रद्धा करना लेकिन बाकी ईश्वर अलग भी मानते हैं। यानी कि मतलब क्या है, एक ईश्वर की पूजा करना। सपोज दैट आपके जो हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनका एग्जिस्टेंस माना जाता है, लेकिन उसमें से क्या होता है, हर परिवार में आपने देखा होगा कि कोई एक गॉड है जिसकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। किसी किसी के घर में हनुमान जी को माना जाता है, किसी के घर में शंकर भगवान को माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग
एक ही घर में इनफैक्ट आपको अलग लोग मिल जाएंगे कि कुछ लोग किसी और ईश्वर के पुजारी हैं तो कुछ लोग किसी और ईश्वर के पुजारी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो लोग किसी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो बाकी को क्या बोलते हैं, वो डिनाई नहीं करते, वो विदाउट डिनाइंग, मतलब वो डिनाई नहीं करते कि और भी भगवान नहीं है। वो कहते हैं और भी भगवान है, ठीक है, बहुत सारे भगवान है, लेकिन मेरा पर्सनली ट्रस्ट इस भगवान में है, मैं इस भगवान की प्रेयर करता हूँ, मैं इस भगवान को मानता हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं हीनोथिस्ट। क्लियर है? मेरे साथ वर्ड्स को प्लीज आप बोलते रहिए। अगर आप मेरे साथ वर्ड्स को बोलते रहेंगे ना तो डेफिनेटली जो है ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार दो बार आपने इन वीडियोस को देख लिया और मेरे साथ बोल लिया बस यूं ही, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। आप खुद बताइए, अगर जिस भी व्यक्ति ने, अगर कोई सिंगल एक भी बच्चा है, अगर उसने रिलीजियसली मेरी वोकैब वाली वीडियोस को फॉलो किया होगा और 102 बार देखा होगा और साथ के साथ उसको बोलते चला होगा, तो उसको डेफिनेटली मोर देन 100-200 वर्ड्स अभी भी उसको याद हो गए होंगे, बिना उतना एफर्ट डाले, बिना रटे। तो आपको भी यही काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ईजिली आपके दिमाग में आ जाएं, तो पहले तो बिल्कुल अटेंटिव होकर, बिल्कुल एक्टिव होकर मेरी क्लास में रहा करिए। जब भी पढ़िए तो ऐसा कोशिश मत कीजिए कि लेटे हैं और ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको, जब भी आप, मेरे कहने का मतलब है, आप 1 घंटे ही पढ़ाई करो, 2 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन बिल्कुल अलर्ट और एक्टिव होकर पढ़ाई करो। नहीं कि बस लेटे हैं, काम चलाऊं, वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिसकी तबीयत खराब है उसकी बात अलग है, अदरवाइज बिल्कुल बैठिए, अटेंटिव मूड में बैठिए, एक्टिव होकर बैठिए। मैं तो आप लोगों से ये कहती हूँ कि जैसे मैं जो वर्ड्स पढ़ाते जा रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ आपको याद हो जाए। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में वो सारे वर्ड्स जितने भी आपको याद आ रहे हैं, टोटली तो नहीं याद हो सकते, किसी को नहीं याद हो सकते। सपोज दैट मान लीजिए 10 वर्ड्स मैंने पढ़ाए, तो हो सकता है 10 ना याद हो, लेकिन 5, 6, 7, 4 कितने भी तो हो सकता है कि एक वीडियो के बाद, देखने के बाद जस्ट ही आपके दिमाग में वो रह जाए। तो आपको उनको नीचे कॉमेंट बॉक्स में जस्ट उन वर्ड्स को लिख देना है, और उन वर्ड्स को लिखने के बाद अगर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज सिर्फ उन वर्ड्स को लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो हैंड मूवमेंट है वो भी होंगे, ब्रेन भी आपका एक्टिव होगा, और आपके आइज तो एक्टिव है ही है, यानी आपका 3 सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। और साइंस जो है वो प्रूव करती है कि जब भी आप कुछ भी लर्निंग करते समय आप अपना एक से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करते हैं, तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं आपको फोर्स करती हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं है। अदरवाइज तो आप इतने सारे वीडियोज़ पढ़े हुए हैं, आप उनको देखते रहते हो, क्या सब आपको याद होते हैं? तो बस क्यों? क्योंकि आप यही लूप होल छोड़ते हो। तो ये काम करते रहिए, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर कीजिए, आपके लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, आगे देखिए, डेज्म। डेज्म क्या होता है? एक ईश्वर पर आस्था जो किसी घटना को प्रभावित नहीं करता, यानी बिलीव इन अ सिंगल गॉड हु डज नॉट इन्फ्लुएंस इवेंट। यानी जैसे कि हम लोगों का क्या है, कभी आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो ये ट्रस्ट करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है ना आपने कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब, उनके कहने का मतलब कि इस जीवन में जो भी हो रहा है, सब कुछ, हर घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? ईश्वर है। लेकिन ऐसे लोग, जो ये लोग होते हैं, इनका मानना है कि ईश्वर है तो, लेकिन जो हर एक सिंगल इवेंट है, जो भी घटना है, उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब उस पर ईश्वर का घटना का इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति में घटित हो रहा है, हम जो करते हैं उसी का प्रतिफल हमारे सामने आता है, और चीजें इसी सीक्वेंस में बढ़ती चली जाती हैं। तो ये मानते हैं वो लोग, यानी वो ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि ईश्वर किसी घटना को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में हो रही किसी अच्छी चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं, फिर आप उसके लिए भी ईश्वर को जिम्मेदार ठहराओगे। और ईश्वर को हम चूंकि माता पिता की उपाधि देते हैं, तो माता पिता कभी भी चाहकर अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो है वो बिलीव नहीं करते हैं। तो आप बताइएगा, क्या आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एक दूसरे के बारे में जानना। तो ज़्यादातर लोग को यही मानना है, जो मैंने अभी बताया, कि उनका मानना है कि हाँ, जो घटनाएं घटती हैं वो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। तो इस कैटेगरी में काफ़ी कम लोग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं आइडोलेट्री की। तो आइडोलेट्री तो हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा फॉलो किया ही जाता है, वर्शिप ऑफ आइडल्स, यानी मूर्ति पूजन। जो हिंदूज हैं वो क्या करते हैं, वो मूर्ति की पूजा करते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। उनका मानना यह है कि कोई एक सत्ता है, वो सर्वोत्तम है, वही दुनिया को चला रहा है, और उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, यानी कि उसे हम किसी भी रूप में बांध नहीं सकते। तो ऐसा माना है, हिंदू में भी ऐसा मानते हैं लोग। तो ये डिपेंड करता है। फिलहाल जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री बोलते हैं, उनके लिए ये वर्ड आता है। अब देखिए, मोनोथिस्ट किसे बोलते हैं?
वही चीज़ है। मोनोथिस्ट मीन्स होता है बिलीव इन सिंगल गॉड, जो सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शंकर भगवान की पूजा कर लिया, इनसे काम नहीं बना तो कल हनुमान जी के पास चले गए, कल हनुमान जी की पूजा कर लिया, उनसे भी काम नहीं बना कि चलो भैया ये दोनों लोग ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे तो लाओ चलो सरस्वती माँ के पास चलते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं। ये नहीं, मोनोथीस्ट मतलब होता है एक गॉड, पूरी लाइफ लॉन्ग वो उसी एक आराध्य, उसी एक ईश्वर की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं मोनोथिस्ट। ठीक है। पॉलीथिस्ट क्या होता है? जनरली आपको काफ़ी सारे लोग पॉलीथिस्ट भी मिल जाएंगे। वो आपको स्पेशली जो आपके घर में विमेंस हैं वो आपको हर देवता की पूजा करती दिख जाएंगी। उनके मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के आइडल्स होंगे, मूर्तियां होंगी, वो सभी अलग अलग पर्व पे अलग अलग फास्ट रखती हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करती हैं। तो वो क्या है? वो पॉलीथिस्ट हैं, यानी कि उनका कई ईश्वर पर विश्वास है। वो मानती हैं कि बहुत सारे ईश्वर होते हैं और ईश्वर हर एक रूप में विराजमान होते हैं। तो वो क्या होता है? वो पॉलीथिज्म होता है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आइए 9 नंबर का वर्ड देखते हैं, थियोलॉजियन। अब थियोलॉजियन क्या होता है? अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन और इज एन एक्सपर्ट इन स्टडीज ऑफ रिलीजन, यानी ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन धर्म के बारे में पढ़ता है, जिसे आप धर्म गुरु या धर्म शास्त्री कह सकते हो, या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? थियोलॉजियन बोलते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन सा वर्ड हमारा वेट कर रहा है। ये जो है आपकी नेक्स्ट चीज आ गई। ये तो फिलहाल आपका तो ये टोटल वर्ड आपके जो 9 थे ये किससे रिलेटेड थे? ये आपके थियो से रिलेटेड वर्ड थे। ठीक, थियो मीन्स गॉड, ईश्वर से रिलेटेड वर्ड थे, ये मैंने आपको बताया। अब आगे अगर हम चलेंगे, जो अगली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी वो आपकी लेट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लेट्री से, LATRY, लेट्री। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? जैसे एस्क्रोलेट्री, एस्क्रोलेट्री मीन्स क्या होता है? वर्शिप ऑफ फिल्थ, डर्टी और स्मथ, यानी गंदगी की पूजा। गंदगी की पूजा करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? एस्क्रोलेट्री बोलते हैं। एंजिलोलेट्री किसे बोलते हैं? ऐसे लोग जो एंजल्स की, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की वर्शिप करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंजिलोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोलेट्री। एंथ्रो मीन्स आपको पता ही है ह्यूमन होता है, तो एंथ्रोपोलेट्री मीन्स होता है ऐसे लोग जो ह्यूमन बींग की पूजा करते हैं, यानी मनुष्यों की पूजा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्बोलेट्री या डेंड्रोलेट्री। अब आर्बोलेट्री या डेंड्रोलेट्री मीन्स क्या होता है? वर्शिप ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों की पूजा। अब जैसे शनिवार के दिन हमारी मम्मियाँ या घर में जो भी लेडीज हैं वो क्या करती हैं? वो जाती हैं दिया वगैरह जलाने जाती हैं ना सैटरडे के दिन, तो वो क्या करती हैं? वो वृक्षों की पूजा करती हैं, वो शनिदेव की पूजा करती हैं। उनका ट्रस्ट ये है कि इस पेड़ में भी ईश्वर विराजमान है, तो वो लोग क्या होती हैं? वो डेंड्रोलेट्री होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आर्कियोलेट्री। अब आर्कियोलेट्री मीन्स क्या होता है? जो भी आर्केइक थिंग्स हैं या फिर जो भी ओल्ड कस्टम्स हैं उनमें ट्रस्ट करना, उनकी पूजा करना, उनमें विश्वास रखना, पुरातन वस्तुओं में या पुराने रीति रिवाजों में। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, आप एक दो नहीं सैकड़ों उठा सकते हो। जैसे कि थर्सडे के दिन नेल्स नहीं काटते हैं, सैटरडे को फलाना ये सब नहीं करते, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाते, बाल नहीं काटते, समथिंग लाइक दिस। एंड प्रेगनेंसी में जब भी ग्रहण लगता है तो फला 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 ये करते हैं, रात में नहीं निकलते। तो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्रत फास्ट ऐसे बने हुए हैं जिनको अभी तक मान्यता है, बिना उनके लॉजिक्स जाने हुए भी अभी तक उसको फॉलो किया जा रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलेट्री। एस्ट्रोलेट्री क्या होता है? स्टार्स की पूजा। अब आपको लगेगा स्टार की पूजा कौन करता है? तो ऑब्वियसली स्टार की पूजा भी होती है। जो तीज का व्रत होता है, हरितालिका तीज, जो महिलाएं रहती हैं, तो वो हरितालिका तीज में क्या होता है? वो शाम के टाइम जब स्टार देखती हैं तो उस स्टार को देखने के बाद ही फिर वो अपने व्रत को पूर्ण करती हैं, या फिर जल वगैरह ग्रहण करती हैं, या उसका पूजन करती हैं। ठीक, उसके बाद ही वो ईश्वर की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोलेट्री भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडोलेट्री की। तो ऑडोलेट्री मीन्स होता है सेल्फ वर्शिप। अब सेल्फ वर्शिप कौन करता है? सेल्फ वर्शिप अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखो तो हर व्यक्ति को अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि जब अपने आप को आप वैल्यू नहीं देते हो ना, तो लोग भी आपको वैल्यू देना भूल जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आप बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही क्लियर हो, बहुत आपका एक पॉजिटिव
ऑरा है और आप लोगों के सामने बहुत ही जिसे बोलते हैं लिबरल रहते हो, तो लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। उनके अंदर सैकड़ों कमियां हैं लेकिन वो आपके अंदर लाखों कमियां दिखाकर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को जो है रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज बनाकर रखनी चाहिए कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं एंड यू कैन नॉट इन इट, आप इसके अंदर नहीं आ सकते हो, आप इन बाउंड्रीज का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू होती है। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को बता रही हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, उन बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बात करें ऑटोलेट्री की, तो ये लोग कुछ थोड़ा सा और ही हटकर होते हैं। ये सर्वशक्तिमान अपने आप को ही मानते हैं, इनको लगता है मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ। देखिए, एक जो मैंने पहले बताया कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है एंड अपना एक थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन रखनी है, तो वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन ये अलग है, इसमें क्या है, ऑटोलेट्री में उन्हें लगता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी अहंकार वाली चीज आपको दिख जाएगी ऑटोलेट्री में, यानी कि क्या है, ये आत्म पूजन, खुद का ही पूजन करते हैं। ये बोलते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। लाइक दैट आप रावण को समझ सकते हो, या ऐसे भी जो लोग हैं जो इस प्रवृत्ति के हैं उनको आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिब्लियोलेट्री। अब वर्शिप ऑफ बाइबल या फिर अदर बुक्स, यानी कि बाइबल की या फिर किसी भी बुक की पूजा करना क्या कहलाता है, बिब्लियोलेट्री कहलाता है। अब बिब्लियो से रिलेटेड हमने और भी एक दो वर्ड पढ़े हैं, अगर आपको रिमेंबर है, आपने सीरीज देखी है तो फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर बात करें बाइबल की या फिर किसी और बुक की, तो आप देखिए कुरान पढ़ी जाती है, ठीक है। मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ में देखिए वो लोग क्या पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस तो बाइबल पढ़ते ही हैं, उनकी पूजा करते हैं। हिंदू में क्या है, रामायणा है, महाभारता है, वेदा है। तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो बिब्लियोलेट्री है ऐसे लोगों के लिए वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है क्रिस्टोलेट्री। क्रिस्टोलेट्री क्या होता है, वर्शिप ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह की पूजा करने वाले लोग। जो भी क्रिश्चियंस हैं वो किसकी पूजा करते हैं, ईसा मसीह की पूजा करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टोलेट्री बोलते हैं। कॉस्मोलेट्री मीन्स क्या होता है, कॉस्मो मीन्स होता है वर्ड, यानी कि जो विश्व की पूजा करे, पूरी यूनिवर्स को, एक माने पूरी यूनिवर्स की पूजा करे, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है साइनोलेट्री, जो डॉग्स की पूजा करते हैं, डॉग्स को अपना मानते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, साइनोलेट्री बोलते हैं। साइनो से रिलेटेड हमने और भी वर्ड्स देखे हैं, ओके। डिमोन से भी रिलेटेड वर्ड्स देखे हैं। तो डिमोनलेट्री मीन्स क्या होता है, डिमोनलेट्री मीन्स जो लोग राक्षसों की पूजा करते हैं। तो अब राक्षस की पूजा कौन करेगा, ऑब्वियसली राक्षस प्रजाति के लोग ही करेंगे। अब हम तो नहीं चले जाएंगे रावण की पूजा करने के लिए, या फिर और भी जो राक्षस रहे हैं, पूतना या जो भी रही है, सबकी पूजा करने हम तो नहीं जा सकते ना। तो कौन जाएगा, वही लोग जो राक्षस प्रजाति से होते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, डिमोनलेट्री होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गैस्ट्रोलेट्री की, तो गैस्ट्रोलेट्री मीन्स होता है भोजन के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है, ऐसे लोगों को लोलुपता जिसे कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग क्या होते हैं, गैस्ट्रोलेट्री होते हैं, यानी इनके लिए खाना ही सब कुछ है, ये खाने की ही पूजा करते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जियोलेट्री की बात करें तो ऑब्वियसली जियोलेट्री थोड़ा बहुत हिंदुइज्म में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, हम ऐसा कहते हैं, और पृथ्वी का पूजन भी करते हैं। ऑब्वियसली जब घर वगैरह बनता है तो भी हम भूमि पूजन करते हैं ना, राइट। तो वो क्या है, वो आपका जियोलेट्री है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गाइनियोलेट्री। अब गाइनियोलेट्री क्या है, महिलाओं के प्रति गहरा सम्मान और भक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑब्वियसली कहाँ मिलेगी, हमारे द ग्रेट हिंदू धर्म में देखने के लिए मिलती है। लेकिन हाँ, इस पूजा के भी दो प्रतिरूप आपको देखने के लिए इसी समाज में मिल जाते हैं। जब नवरात्रि होती है तो उन नवरात्रि के 9 दिन में तो आपको बहुत अच्छे से पूजा पाठ, कन्या, ऐसे लगता है सच में देवी माँ का रूप हो, वो सब कुछ देखने के लिए मिलता है इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर। और इसी धरती पर आपको महिलाओं के साथ रेप, महिलाओं के साथ गलत
चीज़ें महिलाओं के साथ, इवन मैरिज होने के बाद भी उनका मैरिटल रेप और भी घर में बहुत सारी प्रताड़नाएं होती हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको फ्रीडम नहीं है, तो ऐसा क्या ही सम्मान आप दे रहे हो। तो ऐसा सम्मान जहाँ मिलता है, ऑब्वियसली वो लोग ग्रेट हैं जो महिलाओं को डिवोशन रेस्पेक्ट देते हैं। तो मैं इसमें सबको नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ, लेकिन हमारे इतना सब कुछ आपको जो समाज में देखने के लिए मिल रहा है, अगर सचमुच इसमें लोग ट्रस्ट करें, मैं नहीं कह रही पूजा करिए, लेकिन हाँ आप एटलीस्ट बराबर का अधिकार दीजिए, सम्मान का अधिकार दीजिए, कम से कम आप शोषण तो मत करिए। तो ये चीज़ है। तो ऐसे लोग जो महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, गाइनोलेट्री बोलते हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग मिलेंगे ऐसे आपको। हेजियोलेट्री, हेजियोलेट्री क्या होते हैं, जो लोग संतों की पूजा करते हैं। जैसे आप बहुत सारे संतों के नाम ले सकते हो, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी काफ़ी ज़्यादा उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, वैसे पहले से भी करते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अब संतों में भी देखिए आपने खुद देखा होगा, भले ही संतों के बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, लेकिन देखिए संत वही संत है जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो रियल में दो लोगों के परोपकार के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपना ही धन इकट्ठा करके नहीं भर रहा। अगर वो अपने ही धन इकट्ठा करके भर रहा है गृहस्थ आश्रम की तरह, उसके पास भी रखने बटोरने वाली ही प्रवृत्ति है, फिर वो संत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। संत वो है जो लोगों के परोपकार के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, वो है संत। तो ऐसे लोगों के लिए रेस्पेक्ट ऑब्वियसली होनी चाहिए, ऐसे लोगों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप सभी को उस श्रेणी में नहीं रख सकते हो। तो फिलहाल ऐसे लोगों को जो संतों की पूजा करते हैं करिए, लेकिन अंधभक्ति मत करिए, देखकर सोचकर समझ कर करिए, क्योंकि आपका सर जिसके सामने झुकना चाहिए, आप जिसके सामने सर झुका रहे हैं, एक बार देख तो लीजिए वो डिजर्व करता है या नहीं। तो हेजियोलेट्री ऐसे लोगों को बोलते हैं जो संतों के सामने सर झुकाते हैं और पूजा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियोलेट्री की। तो इसमें आप देखिए मैक्सिमम वर्ड्स तो आपको हिंदुइज्म में ही मिल जाएंगे, वैसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर देखा जाए तो सभी जो है मानते हैं। तो अगर हेलियोलेट्री की बात करते हो तो हेलियोलेट्री हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, तो अपने पिता की सेवा करिए, और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ हेलियोलेट्री करिए, यानी कि क्या है, सूर्य की पूजा कीजिए। सुबह उठकर सन को, सूर्य को क्या करिए, जल गिराइए, दीपक जलाइए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ये सब चीज़ें करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, ये गायत्री मंत्र से रिलेटेड, गायत्री मंत्र पर एक बहुत पहले रिसर्च हुई थी, मुझे याद है मैंने पढ़ा था उस रिसर्च को। तो उसमें ये था कि जब भी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो ना, तो रिसर्चेस में देखा गया है कि पॉजिटिवली आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, घटित होती हैं। तो गायत्री मंत्र के प्रभाव को जो है वो, ये जो हमारी मंत्रा हैं, इन सभी का प्रभाव ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे ऑरा पे पड़ता है, इन चीज़ों पर पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव है वो रिसर्चेस के थ्रू देखा गया है। तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी चाहें तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत ही, जिसे बोलते हैं, साइंटिफिक है। आप इसकी रिसर्च को उठाकर पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। सिर्फ रिलीजियस वे से मैं नहीं कह रही हूँ, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब उस रिसर्च को उठाकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए हेरियोलेट्री। हेरियोलेट्री में क्या होता है, वर्शिप ऑफ सेंट्स एंड स्कार्स थिंग्स, यानी संतों की या पवित्र वस्तुओं की पूजा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एक्थियोलेट्री। अब एक्थियोलेट्री मीन्स क्या होता है, वर्शिप ऑफ फिश, यानी मछली की पूजा करना। मत्स्य अवतार की पूजा की जाती है ना, तो मछली की पूजा क्या कहलाती है, ऐसे लोग जो मछली की पूजा करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्थियोलेट्री। इकोनोलेट्री किसे बोलते हैं, इकोनोलेट्री मीन्स होती है जब इमेजेस की या प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोनोलेट्री बोलते हैं। आइडियोलेट्री किसे बोलते हैं, आइडियोलेट्री मीन्स अगेन वही होता है ईगोटिज्म, यानी कि ऑडोलेट्री, यानी कि आत्म पूजन, जो अपने आप को ही सब कुछ माने। ठीक, ऑटोलेट्री करे या आइडियोलेट्री हो, ईगोटिज्म हो, जिस इंसान का अहंकार एकदम सर्वोपरि है, वो ही वो सब कुछ है, उसके सामने ईश्वर भी कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आइडियोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए 22 नंबर का वर्ड है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री से रिलेटेड भी हमने वर्ड देखा है, क्या, मूर्ति पूजन, मूर्ति की पूजा करने वाले को। मार्टियोलेट्री किसे बोलते हैं, यानी शहीदों के प्रति अत्यधिक समर्पण रखना, उनके प्रति डिवोशन रखना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मार्टियोलेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोलेट्री। तो ऑब्वियसली रखना भी चाहिए, मुझे भी लगता है, क्योंकि कोई भी आपके लिए आप अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, आपकी खुशी के लिए, आप
सुरक्षित रह पाओ, उसके लिए वो दूर खड़ा आपकी रक्षा कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मन में सम्मान तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। मोनोलिटरी जिसे बोलते हैं, मोनोलिटरी मीन्स वही चीज़ है, अगेन एक ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर एक ही है, वो क्या है, मोनोलिटरी कहलाता है। नेक्ट्रोलिटरी वैसे तो हम भी मानते हैं, यानी हिंदुइज्म में यही स्वीकार करता है कि ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक अनेक हैं, यानी कि ईश्वर एक ही है, लेकिन आप जिस भी रूप में देखोगे उस रूप में आपको ईश्वर दिखाई देगा जाएगा। आप गाय देखोगे तो आपको गाय के रूप में गौ माता दिखाई दे जाएंगी, आप वृक्ष देखोगे वृक्ष के रूप में आपको पीपल शनिदेव दिखाई दे जाएंगे, यानी कि आप जिस भी रूप में देखोगे, धरती है तो धरती माँ है, गंगा है तो गंगा मैया है, तो मतलब हर जगह आपको उस ईश्वर का कण कण हर जगह विराजमान है। इसीलिए हिंदुइज्म में इतने सारे देवी देवता हैं, क्योंकि है तो देवता देवी एक ही, लेकिन उनके रूप हर जगह विद्यमान है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं उसे, मोनोलेट्री। अगर बात करें नेक्रोलेट्री की, तो नेक्रोलेट्री में क्या होता है, जो लोग डेड लोगों की पूजा करते हैं, मृतकों की पूजा। अब आपको लगेगा मृतकों की पूजा कौन करता है, ऑब्वियसली हम सभी करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो भी हैं, हम पितृपक्ष में उनके लिए भोजन बनाते हैं, उनको तर्पण करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं ना, उस समय हम ईश्वर की पूजा करना भी छोड़ देते हैं और ना ही हम कोई शुभ काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि उस एक महीने के लिए जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इस दुनिया में आते हैं, यानी कि यहाँ फिर से वापस आते हैं इस पृथ्वी पर, और हमारे द्वारा दी गई चीज़ों को ग्रहण करते हैं और हमसे तृप्त हो करके हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, और फिर इसके बाद ही सारे नए काम, सारे शुभ काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो एक महीना रखा गया है ना, ये पितरों के लिए, यानी मरे हुए लोगों की पूजा करने के लिए ही रखा गया है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नेक्रोलेट्री बोलते हैं। आगे बात करते हैं ओफियोलेट्री की या ओफिइज्म की। तो ये लोग क्या होते हैं, ये प्रकृति के सभी रूपों का या सांपों का पूजन करते हैं। ओ चलिए नींद आ रही थी मुझे, खैर ऐसी नींद नहीं आ रही कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊंगी। चलिए, एक्चुअली अभी दोपहर का टाइम है, तो मुझे थोड़ी शांति मिल गई है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखो कल भी बताया था ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो सीवियर हेडेक है मुझे, एंड जब तक ये सच में ये वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती ना, जुकाम वाली, तब तक मुझे मतलब मुझे अगर जब भी ये हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे फिर कोल्ड है आपका जिसमें नोज़ वगैरह सफ़र करती है, तो ये सब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। बाकी इधर उधर बॉडी में कहीं पेन है तो वो थोड़ा सा टॉलरेबल हो जाता है, उसके साथ काम मैनेज किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ी शांति है अभी घर में। तो पैंडीमोनिज्म, पैंडीमोनिज्म किसे बोलते हैं, वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स डेविल्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर। प्रकृति के सभी रूपों में निवास करने वाली आत्माओं की पूजा। इन लोगों का ये मानना है कि प्रकृति के हर रूप में किसी ना किसी आत्मा का निवास होता है, यानी कि जैसे हम क्या पीपल के वृक्ष में मानते हैं ना भूत रहते हैं, तो काइंड दैट कि प्रकृति के रूपों में क्या होता है, आत्मा का निवास होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पैंडीमोनिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है, कौन सी ब्यूटीफुल स्लाइड हमारा वेट कर रही है। तो अभी हम लिटरेरी से ही रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको कितना बेहतरीन सा कलेक्शन दे रही हूँ ना, जिसमें मैं आपको कितने सारे वर्ड्स बता रही हूँ। तो आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, डेफिनेटली आपको इसमें से वर्ड्स मिल जाएंगे। साइट रूट वर्ड से रिलेटेड आपको वर्ड मिलेगा, जनरली ब्रदर्स से रिलेटेड जो है वो पूछता है, सोरो पूछता है, सोरो साइट पूछता है, इस तरह से वर्ड्स पूछे जाते हैं। इनमें से भी एक पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, पढ़िए, आप एक नज़र डालिए, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ।
पैट्रियोलेट्री। अब पैट्रियोलेट्री तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पैट्रियटिज्म की भावना यानी कि क्या है, अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति जो देशभक्ति है वो भरी होनी चाहिए कूट कूट कर। तो ऑब्वियसली हम सभी के अंदर है, हम सब अपने देश से, अपने प्यारे भारत देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे हम सभी को क्या बोलते हैं, पैट्रियोलेट्री बोलते हैं। और अगर आप बात करें प्लूटोलेट्री की, तो प्लूटोलेट्री क्या होता है, मीन्स वर्शिप ऑफ वेल्थ, यानी धन की पूजा। ये तो सभी करते हैं भैया, लक्ष्मी माँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी करते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी माँ के, बिना धन के इस दुनिया में होना ही क्या है। आप दवा लेने चले जाओ, 2 रुपए कम है, मेडिकल स्टोर वाला आपको दवा नहीं देता है। तो ज़िंदगी ही एक तरह से कह लीजिए इस पर डिपेंडेंट है। और हमारा क्या है, हम सोचते हैं कि हमें तो सारी चीज़ें फ्री मिल जाए, लेकिन बदले में हमें किसी को कुछ ना देना पड़े, हमारी ये फीलिंग होती है। सपोज दैट हम, आप क्या चाहते हैं, आपका अगर बात करूँ, आप में से सबकी बात नहीं कर रही, अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन मैं आप मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि मुझे सब कुछ फ्री में मिल जाए, सारे कोर्स मिल जाए, सब कुछ हमें फ्री में पढ़ा दिया जाए यूट्यूब पे। लेकिन बदले में अगर उनसे एक लाइक करने के लिए कह दो ना, तो अंगूठे में नहीं, उनके पूरे बदन में दर्द होने लगता है। वो एक लाइक नहीं कर सकते हैं, उनको चाहिए बदले में सब कुछ फ्री में चाहिए। क्या मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, क्या आपको मान लीजिए आपकी जॉब लग जाए, आपकी सर्विस लग जाए, पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करके, उसके बाद गवर्नमेंट आपको पेमेंट ना दे और कहे आओ फ्री में काम करो, आप करोगे? खुद बताओ, करोगे? तो आप सामने वाले से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो उसकी भी तो मेहनत लग रही है ना, इतनी सारी मेहनत लगती है। क्या इन पीपीटीज को बनाने में मेहनत नहीं लगती? बहुत मेहनत लगती है। आपको 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करने में पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, तब जाकर आपको एक वीडियो मिल पाता है। 4 से 5 घंटे मेहनत करने के बाद आपको 1 घंटे का जो वीडियो है वो मिल पाता है। तो आप लोग भी लाइक कर दिया करो, और जो लोग लाइक कर देते हैं उनके लिए तो मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी लाइक कर दिया करो। सिर्फ फ्री में लेने की मत सोचा करो, कुछ देने की भी सोचा करो। देने के बाद बहुत अच्छी खुशी मिलती है। लाइक करके देखो आपको हैप्पीनेस मिलती है कि नहीं, क्योंकि जब मैं खुश होंगी तो आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और फिर आप भी तो खुश होगे। खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्यूडोलेट्री, मतलब झूठी पूजा, फाल्स पूजा, झूठी पूजा, मतलब दिखावे वाली पूजा, कि हाँ बस पाखंड कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन में विश्वास है कि नहीं है, मन में डाउट है, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं है, लेकिन बस क्या कर रहे हैं, झूठी पूजा कर रहे हैं, स्यूडो पूजा कर रहे हैं, दिखावटी पूजा। पायरोलेट्री, आग की पूजा, अग्नि पूजा, तो हम अग्निदेव की भी पूजा करते हैं ऑब्वियसली, तो हमारे यहाँ पायरोलेट्री भी होती है। सिलिनोलेट्री, सिलिनोलेट्री मीन्स क्या होता है, मून की पूजा। तो मून की पूजा कब होता है बताइए, आप लोग बता सकते हैं? कम ऑन गर्ल्स, आप तो बता ही सकते हो। जी हाँ, कब? करवा चौथ में आने वाला है ना, तो करवा चौथ में क्या होता है, चांद की पूजा होती है। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टाउरोलेट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो क्रॉस, आपने ये क्रॉस देखा होगा ना, ऐसे ये क्रॉस होता है, तो इस क्रॉस की पूजा करना। तो यानी ईसा मसीह को जिस क्रॉस पे लगा, ऐसे यहाँ पे उनके हैंड बांधे गए थे और ऐसे उनकी बॉडी थी, तो यहाँ पर उनको जो है ऐसे लटकाया गया था ईसा मसीह जी को, ठीक है? तो इस क्रॉस की पूजा करना, जिस पर उनको क्या किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था, लटकाया गया था, तो उस क्रॉस की पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं, स्टाउरोलेट्री बोलते हैं। कितने अमेजिंग अमेजिंग से वर्ड्स मिल रहे हैं ना। आप देखो, आपने कभी सोचा भी था कि एक रूट वर्ड लेट्री, ठीक, इससे आपको इतने सारे वर्ड्स मिलेंगे। अब जब आप कभी भी एग्जाम में कोई वर्ड देखोगे जिसमें आपको लास्ट में लेट्री लिखा हुआ मिल जाएगा, लास्ट में आपको साइट लिखा हुआ मिल जाएगा, लास्ट में आपको लॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको मेनिया लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको क्या, आपको लगता भी है कि 1 सेकेंड भी लगेगा आपको इसका आंसर टिक करने में? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इनके मीनिंग पता है। तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता होगा, मान लीजिए सपोज दैट आपके एग्जाम में यही वर्ड आ जाता है, सेलिनोलेट्री आ जाता है, ठीक है, सेलिनोलेट्री वर्ड आ जाता है आपके एग्जाम में। अब आपने सेलिनोलेट्री वर्ड आपने मान लीजिए नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो दिमाग से निकल गया, लेकिन अगर आपको लेट्री का मतलब पता है तो आपको इतना तो गैस हो ही जाएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं पूजा से रिलेटेड वर्ड है, तो इससे रिलेटेड आप आंसर क्लिक कर पाओगे कि नहीं। तो यही एक फायदा होता है रूट वर्ड्स को पढ़ने का, कि हम एक रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स को इजीली कवर कर सकते हैं। इसीलिए वोकैब को पढ़ने का मेरा फेवरेट तरीका रूट वर्ड्स ही है। जो भी
टिप्स एंड ट्रिक्स जो लोग बना बना के याद करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आती है तो याद कर लो, बट ट्रस्ट में मुझे कभी भी नहीं समझ में आई, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक ही बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं यार कि इन 10 रूट वर्ड्स को याद करने के लिए 10 और वर्ड यानी एक सेंटेंस का पूरा वो चार्ट तैयार कर लेंगे, उसको याद करेंगे। मैं सोचती हूँ अगर एंड मोमेंट में आप यही भूल गए तो क्या होगा। इसलिए अगर आपको ट्रिक बनानी भी है ना तो इसके अंदर से ही ट्रिक कोई निकालो, या फिर सबसे बेहतर है तो रूट वर्ड से पढ़ लो, जितने पॉसिबल है उतने रूट वर्ड से पढ़ो, बाकी इसके अलावा जो है उनको इस तरह से पढ़ लीजिए आप। ठीक, आगे देखिए सिम्बोलेट्री की बात करें तो ये लोग क्या है, सिंबल्स की पूजा करने वाले लोग होते हैं, सिम्बोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्मोलेट्री। थर्मोलेट्री मीन्स क्या होता है, जो लोग मिरेकल्स एंड वंडर्स, चमत्कार की पूजा करते हैं। कहते हैं ना ईश्वर चमत्कार करता है, आपकी लाइफ में कुछ भी सडनली कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये ईश्वर ने चमत्कार किया है मेरे लिए, तो क्या है, थर्मोलेट्री, ऐसे लोगों को बोलते हैं। थीरियोलेट्री मीन्स क्या होता है, एनिमल्स की पूजा, जानवरों की पूजा करना, जैसे कि हम गाय की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, तो उसी तरह और भी बहुत सारे कम्युनिटी वाले अलग अलग एनिमल्स की पूजा करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, थीरियोलेट्री बोलते हैं। जूलेट्री क्या है, एक्सेसिव डिवोशन टू एनिमल्स एंड पेट्स, यानी जानवरों या पालतू जानवरों के प्रति अत्यधिक समर्पण, अत्यधिक प्रेम क्या कहलाता है, जूलेट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका लेट्री से रिलेटेड वर्ड जो कि मैंने आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम कल्चर से रिलेटेड वर्ड्स देखने वाले हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इमेज लगी है ना, इस इमेज के आते ही एकदम बिल्कुल मन पॉजिटिव सा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि नेचर के आसपास रहना चाहिए, नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो आप कभी भी नीरस, डीमोटिवेटेड नहीं फील करोगे। तो आप बताना मुझे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपने लगभग 10 से ज़्यादा थियो के वर्ड्स पढ़े हैं। थियो तो थियो मीन्स क्या, आपका गॉड से रिलेटेड, एंड आपने लेट्री पढ़ा है, लेट्री मीन्स क्या होता है, पूजा। तो 2 रूट वर्ड आपने देखे हैं, तो आप बताना इसमें से कौन सा सबसे फेवरेट है आपका, कौन सा टर्म सबसे फेवरेट बना है। एंड अगर आप लिख पाओ, आपको लगे कि मेरे फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो जाएगा, तो ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो वर्ड्स आपके दिमाग में अभी भी होंगे ना, ट्रस्ट में, बताइए, क्या कुछ भी नहीं है, 2-4 भी नहीं है, ऑब्वियसली होंगे ना। तो उन वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिएगा अगर आप ये टेंडेंसी पकड़ लोगे पढ़ने की ना, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो बहुत टाइम तक रहेंगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती चली जाएंगी। तो उनको नीचे लिखेगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए जस्ट आपको थोड़ा सा कष्ट देना है अपने थंब को, और कष्ट देकर मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अपनी ही नहीं किसी की भी बात कर रही हूँ, सपोज दैट हम कोई भी चैनल देख रहे हैं, हम उस चैनल के वीडियोस को तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, हो सकता है उस चैनल की हम सारी की सारी वीडियो को देखते हों, लेकिन हमने कभी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो वो चैनल वाला जो बंदा है, सपोज दैट मैं ही हूँ, तो मैं आपको अपनी फैमिली का पार्ट कैसे समझ पाऊँगी, मैं कैसे जान पाऊँगी कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो। मुझे तभी तो पता चलेगा ना, जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप मेरी फैमिली के पार्ट बनोगे, हम सब मिलकर तब एक फैमिली बनेंगे। इसीलिए आप जिसकी भी वीडियोस देखा करो, जिसको पसंद किया करो, उसको सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री है ये, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आप उस लिस्ट में ऐड ऑन तो हो जाओ। आप व्यूज़ देते हो, आप लाइक करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब नहीं करके आप उसका पार्ट नहीं बन रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और बेहतरीन से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को भी कष्ट पहुँचे। अपने जीवन का एक उद्देश्य है, उसे फाइंड आउट करिए और उसे पाने के लिए हर समय हर क्षण प्रयास करिए। एक भी सेकेंड अपना वेस्ट मत करिए। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियोस में इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, हमेशा आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चंद बातें कह देती हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकिए। ये जो आपकी लाइफ का टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। जब ये आपके ये जो 10 साल निकल जाएंगे ना, उसके बाद आपके हाथ में, आपके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय पछताने के। और कभी भी ऐसा काम मत करिए कि आपको लाइफ में आगे चल के कहना पड़े कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती। तो ये जो वर्ड है काश ना, ये अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकिए। आपको जो भी करना है, अभी समय है, उचित समय है, कर डालिए। बाय बाय एंड टेक केयर।